In this illustration, it is given coaxial cables are often used to connect electrical devices such as your video system and the receiving signal in the television cable system. Model a long coaxial cable as a thin cylindrical conducting cell of radius small b, concentric with a solid cylinder of radius small a as shown in the figure. आप यहाँ इस फिगर को फॉलो कर सकते हो. In this figure you can observe central section. ये जो central section आप देख रहे हो, this is the cylindrical wire of radius small r और इसको surround कर रहा है ये cylindrical cell of radius small b. और यहाँ से A से B तक का जो रीजन है ये है open region, दोनों के बीच में स्पेस है. The conductors carry same current small I in the opposite direction. आप सेंट्रल रीजन में देख सकते हो करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये जो आउटर सेल है इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इनफैक्ट ये जो कोएक्सियल केबल हम लोग फॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये एक लॉन्ग केबल होती है और इस लॉन्ग केबल के जो एंड्स होते हैं, दैट मीन्स इनर जो सिलेंडर है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है आउटर सेल के साथ. तो अगर यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पे सपोज टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर और ये जो सेल है अगर ये आपस में कनेक्टेड है और ये लॉन्ग है और यहाँ से सिलेंडर में करंट जा रही है, तो करंट यहाँ से फाइनली आएगी वापस थ्रू द सिलिंड्रिकल सेल. तो ये फॉर्म करेगा कोएक्सियल केबल. ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम करना है वी नीड टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द लेंथ स्मॉल एल ऑफ द केबल. तो इस कोएक्सियल केबल का हमें इंडक्टेंस स्मॉल एल लेंथ ऑफ द केबल का इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. डायग्राम में कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. ये मेरे पास हो गया डायग्राम. फॉर फाइंडिंग द सेल्फ इंडक्टेंस वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स. और अगर फ्लक्स मालूम करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है. सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कोएक्सियल केबल. तो सपोज मैं यहाँ किसी पॉइंट में बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहूंगा तो यहाँ एम्पियर लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर एन एम्पियर लूप लाइक दिस. ये मैंने यहाँ पे एक एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया. ओके, नाउ वी कैन राइट द एम्पियर इक्वेशन. इधर पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. एंड इन दिस केस अगर मैं इस एम्पियर लूप में देखूं तो आई इनक्लोज विल बी जीरो, क्योंकि जो सेंट्रल रीजन है इसमें करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो सेल है इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स आई इनक्लोज विल बी जीरो. दैट मीन्स क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो. एंड वी नो दिस डी एल इंटीग्रल कैन नॉट बी जीरो. दैट मीन्स बी शुड बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस कोएक्सियल केबल के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द रीजन. जो ये सिलेंडर है और सेल है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, मालूम करते हैं कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी. सो लेट अस एज्यूम ए एम्पियर लूप. सपोज मैं यहाँ एक एम्पियर लूप स्मॉल आर रेडियस का कंसीडर करता हूँ और अगेन वी कैन यूज एम्पियर लॉ. एम्पियर लॉ में मैं लिखूंगा क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. दिस इज द एम्पियर लॉ. ओके, सपोज इस एम्पियर लूप में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. टॉप से देखने में अगर मैं देखूं तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और डीएल वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 डिग्री. सो हियर वी कैन राइट दिस क्लोज लीनियर इंटीग्रल बी multiplied by dl multiplied by cos 0, that is equal to mu naught multiplied by I enclosed and I enclosed equal to I. From symmetry we can say the magnitude of the magnetic field in this ampere loop will be constant. तो मैं इसको b को लिख सकता हूँ outside the integral. So this will be equal to b and closed integral dl, that is equal to mu naught multiplied by I. And this closed linear integral should be equal to 2 pi r. ये वैल्यू हो जाएगी 2 pi r. That means now we can write b multiplied by 2 pi r equal to mu naught multiplied by I. That means b is equal to mu naught I divided by 2 pi r. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि there will be the magnetic field
बिटवीन द ओपन स्पेस, जो यहाँ पे जो स्पेस होगा बिटवीन दिस सॉलिड सिलेंडर एंड दिस स्पेरिकल सेल, देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमेशा होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को देखूँ टॉप से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सर्कुलर आएंगी और उनका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर स्मॉल आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। नाउ वी कैन से ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बिटवीन द इनर एंड आउटर कंडक्टर, इनर और आउटर कंडक्टर के बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है। नाउ वी कैन फाइंड द फ्लक्स। अब हम लोग फ्लक्स के लिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, हॉलो रीजन में, तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह से कंसीडर करूं, सपोज आपने यहाँ पे एक कट, रेडियल डायरेक्शन में एक कट लगा दिया, तो रेडियल डायरेक्शन में अगर आप कट लगाएंगे तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे इस येलो कलर के रेक्टेंगुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल। दैट मीन्स एरिया वेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल हैव द 0 डिग्री एंगल, दोनों में एंगल आएगा 0 डिग्री। बट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड will keep on changing with small r. Small r is the distance from the axis of the cylinder. तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे रेडियल डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है इस रिलेशन से वेरी करेगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। तो अगर यहाँ पे मुझे फ्लक्स मालूम करना है तो वी नीड टू कंसीडर ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस स्मॉल r एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप में dr ले लूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप d phi शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई dA। तो यहाँ पे सपोज मैंने थिकनेस ले ली dr, तो इसकी लेंथ में सपोज स्मॉल l कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द लेंथ स्मॉल l ऑफ द केबल। तो यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेंथ ऑफ द केबल वी आर कंसीडरिंग स्मॉल l। तो यहाँ पे हम लोग d phi की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। d phi इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई dA। b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, ये हमें मालूम है। और dA की वैल्यू हो जाएगी l इज द लेंथ ऑफ द केबल एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज dr, दैट मीन्स dA इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाई dr। b की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr l मल्टीप्लाइड बाई dr। ओके, ये वैल्यू आ गई d phi। अब जितनी भी स्ट्रिप्स अगर मैं लेता हूं सपोज इसके पैरेलल, इस पूरे रेक्टेंगल को मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड कर दूं, तो टोटल फ्लक्स विल बी द समेशन ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल स्ट्रिप्स। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन। तो यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन करना है तो इस रिलेशन का इंटीग्रेशन, एंड लिमिट ऑफ स्मॉल r शुड बी फ्रॉम a टू b। हमारे पास जो रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द एक्सिस और फाइनली ये जा रहा है स्मॉल b तक। तो लिमिट ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ जाएगा a टू b लिमिट और इंटीग्रेशन ऑफ d phi म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr l एंड dr। नाउ वी कैन राइट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π एंड l आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन सिंपल है, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग स्मॉल r। तो मैं ये इंटीग्रेशन को लिख देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल l डिवाइडेड बाई 2π एंड दिस इज नेचुरल लॉग स्मॉल r, और लिमिट हमारे पास हो गई a टू b, दैट मीन्स नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग b डिवाइडेड बाई a। सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। नाउ इंडक्टेंस ऑफ द केबल, जो स्मॉल l लेंथ हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, उसका इंडक्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो फ्लक्स की वैल्यू अब मैंने कैलकुलेट कर ली, इसको करंट से डिवाइड कर दें। करंट से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो I एंड I विल गेट कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा वैल्यू म्यू नॉट l डिवाइडेड बाई 2π नेचुरल लॉग b डिवाइडेड बाई a। दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल। जो हमारे पास स्मॉल l लेंथ की कोएक्सियल केबल है, इसका ये इंडक्टेंस आ गया। ओके डियर एस्पिरेंट्स,
Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.